नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। हाजीपुर सीट पर तकरार बरकरार नजर आ रही है। चाचा और भतीजे में हाजीपुर सीट को लेकर ठनी हुई है। पशुपति कुमार पारस की पार्टी आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ये दावा कर रहे हैं कि हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस ही चुनावी मैदान में होंगे। चिराग पासवान पर श्रवण अग्रवाल की तरफ से हमला तक किया गया। जमुई छोड़कर आखिर चिराग क्यों भाग रहे हैं, ये सवाल पूछा गया श्रवण अग्रवाल की तरफ से। 2 से 3 दिनों में सब कुछ बता दिया जाएगा। आरएलजेपी ने 4 सीटों पर बिहार में अपना दावा किया हुआ है और हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस, समस्तीपुर से प्रिंस राज, खगड़िया से महबूब अली कैसर और नवादा से चंदन सिंह चुनाव लड़ेंगे। चारों ही सीटिंग सांसद हैं जो चुनावी मैदान में होंगे। आरएलजेपी की तरफ से हाजीपुर से पशुपति कुमार पारस का लड़ना तय माना जा रहा है। तो अब सीटों को लेकर आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल से। श्रवण जी, आपकी पार्टी बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कौन कौन सी सीट आपके खाते में आ रही हैं? क्योंकि लगातार बातचीत का दौर है, बीजेपी अपने सहयोगी दलों से बात कर रही है, अब तक कुछ फाइनल नहीं हो पाया है। हमारा जो लड़ना हाजीपुर से लड़ना तय है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पशुपति कुमार पारस जी सिटिंग सांसद हैं हाजीपुर से, वो हाजीपुर से ही लड़ेंगे। प्रिंस राज जी समस्तीपुर से ही लड़ेंगे। महबूब अली कैसर खगड़िया से लड़ेंगे। चंदन सिंह नवादा से लड़ेंगे। और निरंतरता में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी की भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से वार्ता हो रही है। लगातार पशुपति पारस जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं और आदरणीय जेपी नड्डा जी से भी बात हो रही है। आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी से भी बात हो रही है और जल्द ही सब क्लियर हो जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। आप हाजीपुर की बात कर रहे हैं, समस्तीपुर, खगड़िया और नवादा, यानी 4 सीटों पर आपकी पार्टी का दावा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारे सिटिंग सांसद हैं और जो सारे के सारे सिटिंग सांसद एनडीए में हैं, एनडीए के मजबूत साथी हैं। हमारा नेचुरल अलायंस है, 2014 से आज तक हमारा नेचुरल अलायंस है। और हमारे नेता ने कहा कि जब तक हम जीवित रहेंगे, जब तक हमारी पार्टी है, हम लोग एनडीए में रहेंगे। आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब की बार 400 पार का जो संकल्प है, उसमें हमारे 4 सांसद उसमें पूरी मजबूती से लगेंगे और 40 सीटें, देखिए 400, 4 और 40 का ये आंकड़ा जो है, बिहार में 40 के 40 सीट हम जीतेंगे। लेकिन एलजेपी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के राजू तिवारी, उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो सीट उनके खाते में जा रही है, एलजेपी रामविलास के खाते में जाएगी हाजीपुर की सीट। दावा ये किया जा रहा है। नहीं, दावा करने से क्या होता है, बिल्कुल बेबुनियाद दावा है। वो तो जमुई से सांसद हैं, जमुई से चुनाव लड़ना चाहिए। जमुई छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? उनका तो यह भी दावा है कि राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन हमको 6 सीट दे रहा है, 8 सीट दे रहा है, यह भी दावा कर रहे हैं। वो तो हम लोग तो नेचुरल अलायंस है। उनसे पूछिए ना, क्यों नहीं वो लालू यादव जी के बारे में, तेजस्वी यादव के बारे में, राष्ट्रीय जनता दल के बारे में आज तक एक शब्द अमितेश जी उनके मुंह से आप राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ या तेजस्वी यादव के खिलाफ या लालू यादव जी के खिलाफ, उन्हीं लोग को क्यों महागठबंधन से ऑफर है? हम लोग को तो कोई ऑफर नहीं कर रहा है। इसलिए जानता है कि ऑफर करने से, क्योंकि हम लोगों ने घोषणा कर रखा है कि हम लोग एनडीए के साथ चट्टानी एकता के साथ हैं। जब तक जीवित रहेंगे पशुपति कुमार पारस जी एनडीए के साथ रहेंगे। और जो लोग हुलुक बुलुक कर रहे हैं, कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, हाजीपुर में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं है। हाजीपुर से पशुपति पारस जी का लड़ना तय है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है आरएलजेपी, उसकी तरफ से साफ साफ शब्दों में कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि पशुपति पारस ही हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। तो बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर अभी तक मामला फंसा ही हुआ है और इसकी वजह से जेडीयू, बहुत बड़ी वजह इसकी बताई जाती है, जहां पर जेडीयू के एनडीए में आने के बाद से कई नेता अपनी सीट को लेकर परेशान हैं। लेकिन जेडीयू नेता उमेश कुशवाहा का कहना है कि जेडीयू के कारण घटक दल को समस्या नहीं होने वाली है। एनडीए में सीट बंटवारा सही तरीके से हो जाएगा। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से खास बातचीत की संवाददाता आनंद अमृतराज ने। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। उमेश जी, बार बार ये सवाल उठ रहा है कि जब से जेडीयू एनडीए में आई है तब तक सबसे सीटों के बंटवारे को लेकर कुछ मामला फंस गया है। सीट की चिंता आप छोड़ दीजिए। वहाँ भाजपा की सर्वमान्य नेता नरेंद्र मोदी जी और हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
आपस में इन लोग का बातचीत हो चुकी है और जल्द ही और भी जो हमारे एनडीए घटक दल के जो लीडर हैं उनको भी बातचीत हो गई है और सीट जो है निश्चित रूप से सब लोग एकजुट है, एक प्लेटफॉर्म पर सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एक खबर सर ये आ रही थी कि जेडीयू जब से गठबंधन में आई है तब से एनडीए के जो पुराने सहयोगी थे, चाहे हम पार्टी हो, लोजपा हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, उनकी परेशानी बढ़ेगी। उनको लगता है कि उनके सीटों में कटौती हो सकती है। सीट कोई के कम बेसी हो वो अलग बात है, लेकिन सब लोग इस प्लेटफॉर्म पर हैं कि एनडीए को पूरे 40 के 40 एनडीए की झोली में इस सीट को देना है बिहार के लोकसभा चुनाव। एक जेडीयू के ऊपर भी एक जवाबदेही बनती है क्या कि जो एनडीए के सहयोगी है उनको भी सबको ऐसा तालमेल बेहतर बना के रखे ताकि कि जो हमारे सामने जो बड़ी पार्टी जो घटक दल है हमारे सहयोगी भाजपा, तो भाजपा से उन लोग का बातचीत हो चुकी है, भाजपा उन लोग के साथ सब लोग का तालमेल है और आप अपने यही जानिए कि ये जल्द ही आप लोग को मीडिया के साथियों को ब्रीफ कर दिया जाएगा। जो हमारे जो 40 सीट है उस पर जल्द ही उसको ब्रीफ कर दिया जाएगा कि कौन सीट पर कहाँ कौन लड़ेंगे। सीट को लेकर एनडीए में कोई विवाद नहीं है? कोई विवाद नहीं है, सब लोग मिलके एक साथ लड़ेंगे चुनाव। तो ये थे हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, जिन्होंने दावा किया है कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर किसी भी सहयोगी में कोई नाराजगी नहीं है, समय पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी। आनंद अमृतराज, पीटीवी नेटवर्क, पटना। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड के जामताड़ा, जहां पर मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन की तरफ से आज बड़ी सौगात और इसी सौगात के तहत परिसंपत्तियों का वितरण लाभुकों के बीच तालियों की गूंज तक पुल निर्माण का कार्य का शिलान्यास इस सौगात में शामिल है, जिसमें 1584 मीटर लंबे अप्रोच रोड का निर्माण होगा और ये पुल निर्माण का कार्य जो है वो 1 महीने के भीतर ही शुरू हो जाएगा। इस वक्त जोरदार तालियां, इतनी भारी भीड़ और तालियों की आवाज इतनी कम। तो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत ढोल नगाड़ों इन तमाम लोगों का चयन, जिनके बीच परिसंपत्ति का वितरण करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन, जोरों की तालियां। और अब कल्याण टुडू, उनके साथ कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, इन्हें बिरसा हरित ग्राम बागवानी के तहत ये प्रदान किया जा रहा है स्वीकृति पत्र। और अब परिमल भट्टाचार्य जी, 15,000 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है इनको। और अब आ रहे हैं जयदेव हेम्ब्रम, इन्हें भी 15,000 रुपए का चेक प्रदान किया जा रहा है। विभिन्न विभाग हैं जिनमें इन परिसंपत्तियों का वितरण किया जाता हुआ मंत्री बसंत सोरेन की मौजूदगी, विधायक इरफान अंसारी की मौजूदगी आपको मंच पर नजर आ रही होगी। और जिन लोगों का चयन किया गया है उन्हें इस परिसंपत्ति का वितरण करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन। हाथी द्वारा घायल लाभों के बीच मुआवजा राशि प्रदान किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने यहाँ पर कई योजनाओं का शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। करोड़ के निर्माण कार्य समारोह में शामिल है। अपने कर कमलों से बराकर नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास शामिल है। इसमें बीरगांव और बरबेंदिया घाट के बीच इस पुल का निर्माण किया जाएगा। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आज के नदी पर बनने वाले पुल की लंबाई जो 2984 मीटर के आसपास होने वाली है और श्यामपुर घाट के पास फुटबॉल मैदान का शिलान्यास। आपके मार्गदर्शन के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। सबको जोहार, जोर से बोलिए आप सारे लोग, सबको जोहार जोहार। आज इस ऐतिहासिक पल बिरबेंदिया, बीरगांव, श्यामपुर, बराकर नदी पर राज्य का अब तक का सबसे बड़ा पुल के शिलान्यास समारोह में हम सब के गार्जियन,
राज्य के अनुभवी तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय चंपई सोरेन जी, राज्य के लोकप्रिय पथ निर्माण मंत्री भाई बसंत सोरेन जी, मंच पे हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक, जामताड़ा में लगातार 32 साल तक विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, गरीबों की आवाज जनाब फुरकान अंसारी साहब, मंच पे पथ निर्माण के हमारे सेक्रेटरी सुनील जी, मुख्यमंत्री के सचिव महोदय अरवा राजकमल साहब, यहाँ के डीसी साहिबा, एसपी साहब, हमारे डीआईजी साहब आए हैं, मंच पे हमारे अभिभावक, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष, 20 सूत्री के अध्यक्ष गार्जियन स्वरूप श्यामलाल चाचा, कांग्रेस पार्टी के जिला के अध्यक्षा दीपिका बेसरा जी, आरजेडी के हमारे अध्यक्ष यादव जी, जिला परिषद के अध्यक्षा राधा रानी जी, मंच पे सभी हमारे सम्मानित नेतागण, पदाधिकारीगण, विभाग के सभी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट, यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे आदर्श, हमारे बुजुर्ग माताएं, बहनें, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधुओं, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं ये जो पुल है ये पूरे राज्य का लाइफ लाइन साबित होगा। वर्षों पुरानी मांग थी और कई बार प्रयास करने के बावजूद भी हम सफल नहीं हो पा रहे थे। पूर्व में जब भाजपा की सरकार थी, यहां पर रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री थे, जब हम लोग विपक्ष में थे, कई बार लगातार 5 साल तक हम उनसे पुल मांगते रह गए कि सर ये बिरबिंदिया पुल बनवा दीजिए। कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन टाल मटोल करते करते हमें ये पुल नहीं मिला। हमने ये भी बताया कि सर ये पुल बनवा दीजिए, आसपास का जो एरिया है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है, हमारे आदिवासियों का विकास होगा, यहां के मूलवासियों का विकास होगा। उसके बाद भी ये भाजपा सरकार, पूर्व की सरकार ने हमें लगता है कि नजरअंदाज किया। जब हमारी सरकार बनी उसके बाद से ही हम लगे रहे। 2 साल कोरोना आ गया, आप जानते हैं। सरकार बनने के बाद हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जब राजपाट संभाला तो कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि यहां कोरोना जैसी बीमारी आएगी। ऐसी बीमारी आई कि भाई भाई से हम लोग दूर हो गए, मां बाप से दूर कर दिया। आंखों के सामने हम लोगों ने अपने अतीतों को खोने का काम किया। उस समय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने किस तरह से लोगों की जान बचाने का काम किया। हम लोगों को यह निर्देश दिया गया
कि जान खतरे में डालो लेकिन लोगों की जान बचाओ। आनन फानन में लॉकडाउन कर दिया गया, हमारे बच्चे लोग दूसरे राज्यों में फंस गए, भूख प्यास तड़प कर लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं किया। उस समय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाली और सारे जो हमारे बच्चे जो बाहर फंसे थे सबको सही सलामत लाने का काम किया। बीजेपी की सरकार ने रेल बंद कर दिया, हवाई जहाज बंद कर दिया। उसके बाद फिर भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि नहीं, हमारे बच्चे फंसे हैं, हम अपने बच्चों को लाएंगे। यहां तक कि एयरपोर्ट में यह कहा गया, हमारा आदिवासी बच्चा जो चप्पल पहन के था, हमारा जो मजदूर बच्चा चप्पल पहन के था, भाजपा शासित राज्यों में कहा कि चप्पल पहन के हवाई जहाज में कैसे चलेगा। फिर भी हमारे मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत जी ने कहा कि क्या हुआ, अगर हमारा आदिवासी चप्पल पहना तो क्या प्लेन में नहीं चल सकता है क्या? स्पेशल अपना पैसा से जहाज की व्यवस्था कराई और सही सलामत लाने का काम किया। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी थे। उसके बाद मैं लगातार उनसे कहता गया कि सर देखिए, पुल बना दीजिए, पुल बनवा दीजिए। और इसी बीच एक हादसा घटा, बहुत बड़ा हादसा हुआ, 14 लोगों की जान चली गई। याद तो बिहार में ईडी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने आरजेडी नेता सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। सुभाष यादव के ठिकानों पर शनिवार को ईडी ने छापेमारी की थी और छापेमारी के दौरान ठिकानों से करोड़ों रुपए कैश की बरामदगी होती है, निवेश के कागजात मिलते हैं। दरअसल ईडी की टीम ने छापेमारी के बाद मिले हुए सबूत के बारे में सुभाष यादव से पूछताछ की, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और ईडी की टीम उन्हें बेऊर जेल ले गई। ग्राउंड जीरो से ज्यादा जानकारी इस खबर पर दे रहे हैं हमारे संवाददाता संजय कुमार। बालू कारोबार से जुड़े राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुभाष यादव इस वक्त ईडी के शिकंजे में है। तस्वीरों में देखिए, बेऊर जेल से लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ईडी की टीम जो है वो लेकर पहुंच गई है बेऊर जेल में और भारी सुरक्षा के बीच सीआरपीएफ के जवान जो है वो सुरक्षा में लगाए गए हैं और इसी गाड़ी से सुभाष यादव को अब उतारा जा रहा है। ईडी की टीम जो है वो लेकर पहुंची है उनको गिरफ्तार करके, और 2 गाड़ी, इस वक्त 3 गाड़ियां जो हैं वो पहुंची हैं बेऊर जेल में और एक्सक्लूसिव तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। उनके सामान उतारे जा रहे हैं और ईडी की टीम अब सुभाष यादव को लेकर पहुंच गई है बेऊर जेल में और यहां पर अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दरअसल इनके ठिकाने पर कल छापेमारी हुई थी और उसके बाद छापेमारी में 2 करोड़ रुपए कैश, निवेश से जुड़े हुए कागजात और जमीन से जुड़े हुए कागजात मिले हैं और उसके बाद अभी ईडी की टीम जो है वो पहुंची है यहाँ पर और इस वक्त बेऊर जेल के अंदर सुभाष यादव को ले जाया जा रहा है। एक बड़ा एक्शन ईडी की टीम द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर 3 गाड़ियां हैं और तस्वीरों में देखिए सुभाष यादव जो हैं उनको ईडी की टीम ने इस वक्त अपने शिकंजे में लिया है, गिरफ्तार किया है। रात भर इनको रखा गया था पटना के ईडी कार्यालय में, देर रात ही इनको पेश किया गया कोर्ट में और उसके बाद ईडी की टीम ने इनको गिरफ्तार करके बेऊर जेल ले आई है और फिलहाल ईडी की टीम उनको लेकर अंदर पहुंची है। देखिए तस्वीरों में हम आपको दिखा पा रहे हैं, यहाँ पर ईडी की टीम जो है वो पहुंची है और तस्वीर में देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर किस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार कर उनको बेऊर जेल लाया गया है। एक बड़ी कार्रवाई ईडी की टीम कर रही है फिलहाल पटना में भ्रष्टाचार के खिलाफ और निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के पहले राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता हैं उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। फिलहाल रुक एक छोटे से अंतराल के लिए, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।